ठीक है, हमने स्टेप वाइज की बात कर ली। उसके बाद हम लोग ने देखा है नेक आउल के जो आउल है ना वो उसके नेक पे बैठा हुआ है, तो मतलब सबसे पहले जो है ना वो सर्वाइकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल या सुप्राक्लेविकुलर नेफ नोड्स हैं, वहाँ से हॉजकिन लिम्फोमा अराइज करता है, सबसे पहले हमें उधर देखने को मिलता है। फिर आउल जो है ना वो उसकी चेस्ट पे बैठा हुआ है कि मतलब कि मीडियस्टेनल लिम्फ नोड्स में भी अराइज करता है। फिर आउल्स आई, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट या हॉजकिन आउल है, और इसमें जो है ना इसकी आइज़ की बात करते हैं। ठीक है, इसकी आंखें अगर देखी जाए उसकी आइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हॉजकिन लिम्फोमा में, ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हैं वो आ रहे होते हैं नज़र। उसमें क्या होते हैं टू जो है ना वो न्यूक्लियर लोब्स होते हैं, दो न्यूक्लियर लोब्स होते हैं, दोनों न्यूक्लियस के लोब्स होते हैं, जिसमें एसिडोफिलिक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस हो गया उसमें, और उसके सराउंडेड बाय क्लियर जोन, आगे आसपास क्लियर जोन होता है, सिर्फ दरमियान में न्यूक्लियोलस होता है, वो भी एसिडिफिक होता है, उसे रीड हम लोग स्टर्नबर्ग न्यूक्लियर सेल्स बोलते हैं। फिर अब ये लेट मी बैक इट, ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द जो है ना हमें ये ब्लू कलर की हम उसकी पूप्स नज़र आ रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास रीड स्टर्नबर्ग सेल्स के साथ साथ ना हमें पीछे बैकग्राउंड हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स का नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जिसमें लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, मतलब टी बी, ये लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स का एक्चुअली मसला है, तो हमें लिम्फोसाइट्स नज़र आ जाते हैं, इसनोफिल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, और फिब्रोब्लास्ट इसमें हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये सारा उसमें होता है, और स्पार्स, ठीक है, लेकिन ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन उसमें कम होते हैं। ठीक है, विद स्पार्स बट ऑलवेज प्रेजेंट, और उसमें साथ साथ री स्टर्नबर्ग सेल्स भी होते हैं। फिर हमारे पास फीदर की बात करते हैं। एक्स 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 एस और वी जो है हमें फीदर शो किया गया है। 3x का मतलब और वी का मतलब ये है कि CD जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, जो न्यूक्लियस आइज़ वाले सेल्स हैं, उसमें CD15 और CD30 जो है अपने ऊपर शो कर रहे होते हैं मार्कर्स, एक्सप्रेस CD15 एंड CD30। फिर हमें अब देखो, ये हम लोग ने ये पीछे से सारा इधर तक मोस्टली कर लिया है सारा इसका लिम्फोमा का। फिर हम लोग आ जाते हैं ये हैरी पॉटर की तरफ। दो बंदे लड़के बच्चे हैं, वो एप्स्टेन बियर पी रहे हैं। एप्स्टेन बियर का मतलब EB वायरस जो है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एप्स्टेन बार वायरस, EBV इन्फेक्शन जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड होती है। EB इन्फेक्शन जिससे होती है तो उसमें हॉजकिन लिम्फोमा होने के भी चांसेस होते हैं। फिर NF हमें चार्म बुक नज़र आती है। NF का मतलब ये है कि अब जो EB वायरस है ये क्या करता है, ये एक्टिवेशन करवाता है न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी की, ठीक है, कैपा बी की, न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी की एक्टिवेशन करवाता है। न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि बी लिम्फोसाइट्स की है, और बाकी जो है ना उनकी उसमें करता है, एक्टिवेशन करवाता है। तो ये म्यूटेड सेल्स को इवेड करता है एपोप्टोसिस। ठीक है, ये एपोप्टोसिस से बैगस बच जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर फैक्टर NF कैपा बी की जो है वो एक्टिवेशन करवा रहा होता है। फिर हमें फॉक्ड वॉर्न ये नज़र आ रही है। ये वॉर्न ये क्या है कि उन लोगों में भी एसोसिएट कर रहा होता है। एक तो EB वायरस जिनमें होते हैं उनमें, और उसमें जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल रहमताइड अर्थराइटिस हो गया, सैक्रोडोसिस हो गया उसमें। फिर बायोमॉडल ड्रग हमें जो है ना नज़र आ रही होती है। इसमें हमारे पास एज के बारे में बताते हैं कि दो इसकी एज होते हैं बायोमॉडल, इसके एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक तो 20 और दूसरा 65 ईयर्स ओल्ड। फिर अब हम लोग आते हैं दूसरे की तरफ, उसमें आ जाते हैं हम लोग साइटोकाइंस। अब इसमें से कुछ कॉइन्स गिनने हैं, हम लोग साइटोकाइंस कहते हैं। तो साइटोकाइंस इन हॉजकिन लिम्फोमा में साइटोकाइंस अब जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स करवाते हैं। बी सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हॉजकिन लिम्फोमा में। बी सिम्टम्स में 3 चीज़ें आ रही होती हैं। एक तो है उसको फीवर होता है, दूसरा है उसका वेट लॉस हो रहा है, बंदा बहुत कमज़ोर है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर हो रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, फीवर हो रहा है, और सारे नाइट स्वेट्स हो रहे हैं। तो ये बी कॉन्स्टिट्यूशन बी सिम्टम्स जो है ना हॉजकिन लिम्फोमा में शो हो रहे होते हैं। श्रिंकिंग एंड स्वेटिंग, बी सिम्टम्स ये सारे हो गए। फिर अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं क्लासिकल लिम्फोमा है। ठीक है, क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, अब क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा हमने पढ़ लिया, बस हम लोग अब टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग इसमें एंड में आ जाते हैं। एंड पे इनने शो किया हुआ है ये एक 1 नंबर। ठीक है, ये 1 उसने नंबर शो किया हुआ है, ये पीछे हमें नज़र आ रहा होगा।
ठीक है, ये 1 नंबर उसने शो किया हुआ है, तो ये 1 हमें शो कर रहा है नोड्यूलर सेक्लोरोसिस शो कर रहा है। सेक्लोरोसिस का भी है तो नोड्यूलर सेक्लोरोसिस का शो कर होता है। ये बहुत ज़्यादा वुमेन में कॉमन होती है। ये टाइप है क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा की नोड्यूलर सेक्लोरोसिस। ठीक है, उसके बाद हमें ऊपर नेस्ट नज़र आ रहा है जिसमें जो है ना इसमें कट हैं, तो इसमें फाइब्रस उससे जो कट किया हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि नोड्यूलर सेक्लोरोसिस में नोड्यूल